गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। आज हम क्लास 11th की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में अपन स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनोमेट्री से और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अभी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसके अंदर अभी तक क्लास 10th में अपन ने क्या सीखा और अब क्लास 10th से कैसे अलग होती है 11th की और 12th की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्लास 10th में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होती है, जिसके अंदर तीन साइड्स होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। और अगर उनका मैं थ्री साइड्स है तो सिक्स टाइप से रेशियो बन सकता है उनका। तो सिक्स टाइप के उन रेशियो को अपन किन किन में लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक्स वगैरह में उनको लिख देते हैं। तो इस तरीके से होती है 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होती है। अब एक लेवल अप होके 11th में जब आप आए हो तो ट्रिग्नोमेट्री का भी लेवल अप हो जाएगा। तो अब ट्राइग्नोमेट्री आपकी जो आएगी वो ट्राइंगल से बेस तो होगी, लेकिन अब उसमें सर्कल और ऐड हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री सर्कल से कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, पहले तो अपन कोई भी एंगल को मेजर करना सीखते हैं। जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना ली। अब सबसे पहले एंगल को मेजर करना सीखेंगे कि कोई भी एंगल कितने डिग्री का होता है। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा होगा एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री तक कंप्लीट हो जाता है, ओनली पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, यही देखा था। नेगेटिव एंगल्स नहीं देखे होंगे। अब इसके अंदर अपने नेगेटिव एंगल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स कैसे होते हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो, अगर कोई भी एंगल है उसको मेजर करने का दो तरीका होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये एक एंगल ऐसे बना दूं तो मैं इसको दो टाइप से मेजर कर सकता हूं। जैसे यहां से अगर मुझे इसको मेजर करना है तो एक तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाके उसको मेजर कर लूं, या फिर सेकंड ये है मैं उसको ऐसे भी तो मेजर कर सकता हूं क्लॉकवाइज जाके। तो ये दो टाइप से एंगल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी एंगल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर सकते हो, तो देखो अगर कोई भी एंगल है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सब घड़ी पहनते हो, सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूम रही है उसके एंटी डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी एंगल को आप मेजर कर रहे हो और आपका क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको मेजर कर रहे हो, तो इस टाइप में आपका एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे कोई भी डिग्री का एंगल मेजर करते हैं, अभी तक एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, तो जैसे ये 60 डिग्री का होता है तो अपन इसको प्लस में ही लिखते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, अब अगर अपन इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल को क्या करूं, मेजर करूं, एंटी क्लॉकवाइज में अगर मेजर करूं, तो इसकी वैल्यू आपकी किस में आती है, नेगेटिव में आती है। ओके, तो एंगल क्लियर हुआ। अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। वो उसी का पार्ट होता है। देखो, कोई भी एंगल है उसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो ये छोटा वाला पार्ट जो अपन आज तक 10 तक यूज करते आए, और एक ये वाला पार्ट, है ना। और कोई भी एंगल देखो कहां तक कंप्लीट होगा, 0 से स्टार्ट होके 360 डिग्री पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाता है एंगल मेजर करना। तो एंगल मेजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव। अब अपन बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन वगैरह। एक तो पहले देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फिर उन क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कॉस टेन वगैरह कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट देखो, जैसे अपने पास एक तो होती है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस। ये हो जाती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और इस साइड माइनस वाई। तो इस तरीके से अपने एक्सिस होती है। तो ध्यान से देखें तो ये 2D प्लेन हो गया। तो 2D प्लेन को ये कितने पार्ट में कट कर रही है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में कट कर रही है।
तो ये वाला कौन सा हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, इसका बहुत यूज होने वाला है आपके ना 11th क्लास में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। अब आपने 10th क्लास में देखा होगा कि इसके अंदर क्या देखते हैं, x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है। x और y की वैल्यूज तो अपने 10th में देखी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इस साइड में x नेगेटिव आ गया और y पॉजिटिव है, इस वाले क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, और इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है। तो ये हो जाते हैं अपने 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इनको एंगल के रूप में देखें, देखो अगर मैं इस एंगल को मेजर करूंगा तो यहां से एंगल स्टार्ट हुआ और यहां तक कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 360 डिग्री के एंगल को मुझे कितने पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट्स में। तो 360 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री। यानी ये वाली हर कोई एक क्वाड्रेंट कब चेंज हो जाता है, जब 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है तो वो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक रहेगा, फिर सेकंड 90 के बाद 180 तक, और फिर ये 270 तक और 360 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसमें हमने देखना है हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से जो साइन कॉस टेन वगैरह कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसका आपको यूज आने वाला है आपके आगे चैप्टर में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या होता है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, फिर उसका रीजन आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मींस क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखो मींस क्या है। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो ये 0 डिग्री का एंगल है, और ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 270 डिग्री। और ऐसे देखा जाए पूरा यहां तक आके तो या तो 0 डिग्री लिख सकते हो या इसको 360 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये एंगल्स अपने पास है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री से कम है, यानी अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखना चाहूं तो 90 माइनस थीटा, थीटा एंगल होता है। 90 में से अगर मैं कोई भी एंगल सबट्रैक्ट कर दूंगा, 90 में से अगर मैं कोई भी एंगल सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मींस क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ओके। और अब सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट देखो ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का मींस क्या है, 90 में मैं प्लस कर दूं, 90 के अंदर कोई भी थीटा प्लस कर दूं तो वो कौन से एंगल उस पे आ जाएगा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी 90 प्लस थीटा अगर कहीं दिख जाए तो इसका मींस क्या है, वो कहां पे पहुंच गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। या दूसरा 180 में से कोई थीटा अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, यानी 180 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो 90 प्लस और 180 माइनस, ये किस में हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए। अब अगर अपन देखें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट वही है, आप देखो अगर 180 में मैं कुछ भी प्लस करूंगा एंगल, 180 में प्लस करूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मींस क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, यानी कहीं भी अगर आपको दिख जाए 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। देखो 180 में प्लस हो गया एंगल और 270 में माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर अपन ध्यान से देखें तो 270 में कोई एंगल प्लस हो जाएगा, तो 270 प्लस थीटा एंड 360 में से कोई एंगल सबट्रैक्ट कर दूं मैं अगर, तो 360
माइनस थीटा, डिग्री लगा लो इन पे, एंगल है तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और फिर ध्यान से देखो, अगर मैं 360 में कुछ भी प्लस कर दूं, क्योंकि एंगल यहां से आके यहीं पे खत्म, तो अब 360 में कोई सा भी एंगल मैं ऐड करूंगा तो वापस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 360 प्लस थीटा भी होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वैल्यूज है इनकी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, यानी अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो कि 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तभी तो देखो आपने 10th में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर कोई से भी देख लो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा था, आपका प्लस में आ रहा था ना। और उसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि आप 10th तक कौन सा पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से हैं, ऑल पॉजिटिव आ रहे हैं अभी तक। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते थे। अब अपन अपनी जो एजुकेशन उसको एक लेवल अप कर रहे हैं, 11th में अगर अपन जा रहे हैं, तो अब अपन इन 3 क्वाड्रेंट का भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको रीजन पता चल गया कि 10th तक आप पढ़ते थे 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, उनकी वैल्यू आपका आंसर और जो होता था वो हमेशा किस में आता था, प्लस में आता था। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अपन वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज कर रहे होते थे। अब अपन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आप साइड में इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अगर एंगल में 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, क्या क्या हो, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, एंड कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। आपने देखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 10th में पढ़ा हुआ है ये। फिर टेन एंड कॉट, तो टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, टेन का कोट हो जाता है, कोट का टेन हो जाता है। फिर सेक और कोसेक, यानी सेक कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। कब, जब थीटा में क्या होगा, 90 एंड 270, 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा, तब तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। और अगर थीटा के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है, 180 प्लस हो, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी किसी में चेंज नहीं होगा, यानी साइन किसी में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कोट का कोट रह जाएगा, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रह जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि 90 और 70 में तो ये चेंज हो जाते हैं आपस में, साइन का कॉस, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। लेकिन अगर एंगल में 180 और 360 हो तो कोई भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन कॉट सब एज इट इज रहेंगे। तो ये वैल्यू, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ना। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस क्या होता है, 90 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा, यानी मेरा कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन में अपने क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना है आपको, साइन एंड कॉसेक ये तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर टेन एंड कॉट ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बचे कौन, एक तो सेक बचा है और एक कॉस बचा है, तो सेक और कॉस क्या हो जाएंगे, इस वाले में पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, थर्ड में टेन एंड कॉट एंड सेक और कॉस में, फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएंगे।
अब देखो, इनको लर्न करने की एक ट्रिक भी होती है। जैसे आप सभी बीएसटीसी के एग्जाम के बारे में सुना होगा, बीएसटीसी एग्जाम होती है। अब इसमें आपको फर्स्ट लेटर बी हटा के, आप किससे मैथ पढ़ते हो? मेरे से पढ़ते हो, तो इसलिए मेरे नेम का फर्स्ट लेटर ऐड कर देना है ए। तो क्या हो गया? ASTC। इसका मीन्स है ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड एस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ओके, और इसके अंदर एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। कि सभी स्टूडेंट्स क्या हो, थोड़ा थोड़ा कॉफी पी लो, जिससे क्या नींद खुल जाए और पढ़ने में मन लगे। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, आप ऐसे भी इसको इस ट्रिक को लर्न कर सकते हो। तो इसमें आपको ये हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, कहाँ क्या होता है। और ये जरूर ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का क्या मीन्स होता है। और यहाँ पे 90 और 270 पे तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में, सेक कॉस में, वाइस वर्सा, लेकिन 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। अब देखो, अब अगर अपन ये देखना चाहे, देखो ये तो सभी बता देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्यों पॉजिटिव होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में, ये सब आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि इन क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। लेकिन आपको इसका किसी ने रीजन नहीं बताया होगा आज तक। आप पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाएगा, इसको याद रख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है। लेकिन आपको अब यहाँ पे मैं रीजन बताने जा रहा हूं आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव क्यों है, बाकी सारे नेगेटिव क्यों है, टेन और कॉट में क्यों, क्योंकि जब तक आपको क्यों का आंसर नहीं मिलेगा मैथ में, तो तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको द फ्लक्स कोचिंग पे साथ में रीजन भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, इसको अपन देखते हैं। देखो, अब मैं आपको इनका रीजंस बताने जा रहा हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं। अब देखो, ये चीज वैसे आपके 11th में अगर आप एनसीईआरटी तक पढ़ रहे हो तो आप यहां तक का आपके काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के अंदर आप ये वाला पार्ट काम में आएगा आपके। क्यों? क्योंकि देखो 11 12 तक जो आपका एनसीईआरटी होता है वो इतनी चीजें ही कवर करता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इतना बताया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कौन पॉजिटिव, सेकंड में। लेकिन जो नीट नीट तो क्या, नीट में तो मैथ होती नहीं, आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन करते हैं उस उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो यूज आएगा आपके, आपको रीजन पता होगा कि इस वाले में क्यों पॉजिटिव, ये में साइन और कॉस ही क्यों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो, उसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही बताया था कि 10th से ट्रिग्नोमेट्री एक लेवल अप है। तो उसका मीन्स क्या है, 10th तक ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल पे चलती थी, राइट एंगल ट्राइंगल पे, और अब किस पे आ गई, सर्कल पे आ गई। यानी जब आप सर्कल पे ट्राइग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर लो तो ऐसे फील किया करो कि हाँ अब हम 11th में आ गए, है ना। तो अब देखो, यहां पर अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल में देखो, अगर मैं इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लेता हूं P, एक पॉइंट मैंने P ले लिया, जिसके क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, x, y। ठीक है, अब ये एक सर्कल है और ये इसका जो ओरिजिन है वो अगर इसका पॉइंट है, तो इसको इससे मैच करेंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, अपना रेडियस हो जाएगी सर्कल की। सर्कल की रेडियस हो गई, अगर मैं इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं तो ये सर्कल की रेडियस हो गई है। अगर यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये वाला जो एक्सिस है ये y हो जाएगा, और ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गई, x हो गई। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, किसके अंदर, सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया अपना, जिसमें ये वाला पार्ट y, ये साइड y है, ये साइड x है, और ये साइड r है। और r ही क्यों है, क्यों, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखो,
यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अपने को पता है 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इसलिए 90 डिग्री के साइड में जो सामने आ जाएगा हाइपोटेनियस, वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, वाई हो गया, और बेस क्या हो गया, एक्स हो गया। अब आप बोलोगे सर बेस में परपेंडिकुलर एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन देखो अपन यहाँ पे एंगल जो ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में अपन एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वही तो वो होता है अपना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा और अपना बेस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखते हैं अपन, अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनका फॉर्मूला लिखना चाहूं, ठीक है, तो इसकी ट्रिक तो आपको 10th में बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें अपन देखते हैं साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूं इसके अंदर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वाई, और हाइपोटेनियस क्या है, आर, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, वाई अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, बेस क्या है अपना एक्स, और वही अपॉन में हाइपोटेनियस आर, और टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब वाई और बेस मतलब एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो कि साइन, कॉस और टेन, इनको अगर अपन ध्यान से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे। साइन थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे। क्यों, क्योंकि देखो आर है, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, क्यों, क्योंकि सर्कल का वो रेडियस वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती कि भाई नेगेटिव रेडियस की कोई सर्कल हो, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो साइन थीटा का जो साइन है किस पे डिपेंड करेगा, ओनली वाई पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही कॉस थीटा आर पे तो डिपेंड होने वाला नहीं है, तो कॉस थीटा का साइन किस पे डिपेंड होने वाला है, एक्स पे। और टेन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब अपन देखते हैं अपने क्वाड्रेंट बना के फिर से, और मैंने स्टार्टिंग में जो आपको 10th क्लास वाले क्वाड्रेंट जो आपके जो उसमें आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड वाले में जैसे अगर आप यहाँ पे बना लो तो आपको क्लियर दिख जाएगा, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो x माइनस हो गया, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर अपन आए तो दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन आए तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी साइन थीटा y पे डिपेंड कर रहा है, y पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, x पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, और y और x दोनों पॉजिटिव, मतलब tan भी पॉजिटिव। अच्छा, जो cos sec और जो cot sec और cosec वाले जो होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। क्यों, साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल करते हैं तो वो cosec मिल जाता है। तो अगर साइन पॉजिटिव तो cosec अपने आप पॉजिटिव, cos पॉजिटिव तो sec अपने आप पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव तो cot अपने आप पॉजिटिव। अपने को इन तीन का पता होना चाहिए बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको समझ में आ गया कि सारे ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं इसके अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन थीटा के लिए अगर मैं देखूं तो y क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मेरा इसके अंदर साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और साइन पॉजिटिव तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव, क्योंकि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन पॉजिटिव है तो 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे इसके अंदर। और बाकी सारे क्यों नेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है। अब x नेगेटिव है तो cos नेगेटिव, और cos नेगेटिव तो sec नेगेटिव। वैसे ही x और y में से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो tan ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव होने के कारण tan नेगेटिव हो जाएगा, और tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का समझ में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव होने पे किसका फायदा हो जाएगा, tan का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो माइनस से माइनस कट होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो tan पॉजिटिव हो जाएगा, और tan अगर पॉजिटिव है तो cot उसके साथ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन देखो y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, x नेगेटिव तो cos नेगेटिव, और इनके साथ वाले नेगेटिव, ठीक है। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर आप देखना चाहो तो उसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन के साथ cosec नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से एक
पॉजिटिव और एक नेगेटिव आते हैं, tan अपने आप नेगेटिव हो जाता है, तो tan नेगेटिव और cot भी नेगेटिव हो जाता है। तो बचा क्या, x पॉजिटिव है तो किसका फायदा हो गया, अब इस बार cos का फायदा हो गया, तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos के साथ क्या पॉजिटिव हो जाएगा, sec भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होता है इनका रीजन कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव होते हैं। तो आप अगर इसका एसएस लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रीजन क्यों होता है। मैंने बोला आपसे फिर भी कि 11th और 12th में आप पढ़ोगे तो रीजन वैसे पूछा नहीं है, लेकिन आप IIT जेईई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको रीजंस पता होना जरूरी है। अच्छा देखो इसमें एक मैजिकल आपको बात और बताऊं, देखो अगर मान लो कोई सर्कल है, देखो ठीक है, अगर उसकी रेडियस में 1 कर दूं, रेडियस क्या कर दूं मैं, अगर 1 कर दूं, जैसे ही रेडियस 1 हो गई तो रेडियस 1 होते ही इसको क्या बोल देते हैं अपन, यूनिट सर्कल बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, यूनिट सर्कल बोल दिया। और ये यूनिट सर्कल है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है। कैसे, देखो अगर R1 हो गया तो x और y जो भी रहेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेडियस r को मैं क्या कर दूं, 1 कर देता हूं, तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट की अगर इस सर्कल पे अगर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं x, y अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो साइन थीटा मेरे पास क्या है, y अपॉन r है। r जैसे ही 1 तो साइन थीटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y क्या होती है, y एक्सिस मींस साइन थीटा, कब, जब, लेकिन कंडीशन है यूनिट सर्कल होना चाहिए। और cos थीटा कब हो जाएगा, r1 होते ही cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा देखो 11th का लेवल नहीं है उनका, है IIT जेईई वालों का, कि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल में कोई एक पॉइंट गिवन है सर्कल के ऊपर, जिसके जैसे मान लो उनके वैल्यूज दे दे, जैसे √3/2 दे दे और एक √2 दे दे, ठीक है। तो अब आपसे अगर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पूछे तो आपको डायरेक्ट पता है कि अगर यूनिट सर्कल है तो x की वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा की, तो अपन डायरेक्ट cos थीटा के इक्वल में ये रख के और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और √2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की हो जाएगी, तो साइन थीटा के इक्वल में √2 रख के और साइन उसकी थीटा की वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये जो यूनिट सर्कल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसमें रेडियस 1 हो जाए तो साइन थीटा क्या हो जाता है, जो आपका y कोऑर्डिनेट है, और cos थीटा क्या हो जाता है, आपका x कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस हो गए, और ट्रिग्नोमेट्री में आपके बहुत ही फॉर्मूले आएंगे 11th के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th में आधी एक्सरसाइज पूरी इस ट्रिग्नोमेट्री पे चलती है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आते हैं उसमें, तो उसमें इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होते हैं और आपकी 11th में भी काम आने वाली। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है अभी कि कौन से क्वाड्रेंट वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके फॉर्मूले जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो 2 क्लास हो जाएगी लगभग अपनी बेसिक्स की और इंट्रोडक्शन के लिए, और फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स रेडी हो ना सभी पढ़ने के लिए, तो सभी एक बार कमेंट में लिख देना यस सर रेडी है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू।